सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सहसपुर क्षेत्र में मिट्टी बेरी परवल के चौड़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया और क्षेत्र को मिली इस सौगात पर आभार जताया है। यह मार्ग लंबे समय से संकरा होने के कारण स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना बन रहा था। सड़क चौड़ीकरण से आवागमन सुगम होने के साथ साथ क्षेत्र की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। शिलान्यास कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही क्षेत्रवासियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। लोगों ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। हौसला 2 गुना नहीं कई गुना बढ़ गया आप सबको देखकर। और आपका ये आशीर्वाद और यहां उपस्थित होना ये इस बात का प्रमाण है कि हम जनता की आशाओं, जनता के विश्वास और उनकी अपेक्षाओं पर लगातार काम कर रहे हैं और हमारी दिशा बिल्कुल सही तरीके से आगे जा रही है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और यही आप सबका आशीर्वाद है जो हमको तमाम चुनौतियों के बाद आप देखते होंगे कि एक के बाद एक चुनौतियां आती हैं और जिनसे कोई मतलब भी कई बार नहीं होता है उनको भी सीधे सीधे हम लोगों से जोड़ दिया जाता है। और अब तो कुछ ज्यादा ही हो गया। कोई बात होती है अफवाहों का दौर बना दिया जाता है, झूठी चीजें फैला दी जाती हैं, अस्थिरता का माहौल पैदा करने का काम किया जाता है। ऐसी चीजें नैरेटिव बनाने का काम होता है जो झूठे होते हैं। और कांग्रेस पार्टी जिनको लगातार आप लोग यहां से आईना दिखा रहे हैं, उनकी जमीन पूरी तरह से जो गायब हो चुकी है, बिल्कुल पैरों के नीचे जमीन है नहीं। वो अब टूल किट का सहारा ले रहे हैं। अर्बल नक्सल गैंग, व्यवस्था विरोधी लोग, देश विरोधी लोग जो राष्ट्र के विरोध में लगातार काम करते हैं, उन सब का केंद्र जानते हैं कौन सा बन रहा है? वो देवभूमि उत्तराखंड को अपना केंद्र बना रहे हैं। उनको लग रहा है कि यहां बहुत आसानी से लोगों को भरमाया जा सकता है। अरे ये वो देवभूमि है जो पूरी दुनिया को दिशा देने का काम करती है, जहां हिमालय है, जहां 4 धाम है, जहां गंगा निकलती है, जहां से यमुना निकलती है, आदि कैलाश है। 71% भूभाग वनों से आच्छादित है, हिम ग्लेशियर है। पूरे भारत को 5 सैनिकों में से हर 5वां सैनिक देने का काम अगर कोई करता है तो देवभूमि करती है, उसको भरमाया नहीं जा सकता है। और देवभूमि में ऐसे चरित्र के लोग जो झूठ बोलते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, देशद्रोहियों को समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों को उत्तराखंड के लोग, देवभूमि के लोग यहां पैर रखना तो दूर, यहां की तरफ सोचना भी जो है उनका मजबूर कर देंगे, उनको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा राज्य अनेक क्षेत्रों में तेज गति से विकास कर रहा है, तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज भारत का कोई भी सेंसेक्स होता है, कोई इंडेक्स होता है, हर इंडेक्स में हमारा नाम आता है। आज युवाओं की बात हो, छात्रों की बात हो, किसानों की बात हो या कर्मचारियों की बात हो, प्रत्येक वर्ग के लिए योजनाएं बनाई जा रही है, उनको धरातल पर उतारा जा रहा है। चाहे सैनिकों की बात हो, चाहे हमारी मातृशक्ति की बात हो। 1,70,000 हमारी बहनें लखपति दीदी बन गई हैं और उनके जो उत्पाद हैं, जिनकी बड़ी परेशानियों में, बड़ी कठिनाइयों में वो अपना जीवन आगे बढ़ाती हैं। आपको पता है उत्तराखंड में अनेक स्थान ऐसे हैं जहां पर बहुत चुनौतियां उनके जीवन में हैं और मैं बार बार अपनी मां का स्मरण करता हूं और अपनी मां को मैंने जो देखा है बचपन में, उसी तरह से मुझे पूरे राज्य की मेरी माताएं बहनें दिखती हैं कि उनके सामने कितनी चुनौतियां हैं।